राजधानी पटना के लोगों के लिए आज यानी कि 11 जून एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। मुख्यमंत्री ने आज बिहार के पहले डबल डेकर पुल को जनता को समर्पित कर दिया। ये डबल लेवल एलिवेटेड कॉरिडोर न केवल अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करेगा, बल्कि पटना मेट्रो प्रोजेक्ट और जेपी गंगा पथ से इसकी कनेक्टिविटी शहर के ट्रैफिक प्रबंधन को नई दिशा देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री और बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट और जेपी गंगा पथ से जुड़ने के बाद शहर का ट्रैफिक सिस्टम बेहतर होगा। इस मौके पर कई मंत्री और बड़े अधिकारी मौजूद थे। ये पुल ट्रैफिक की समस्या को कम करने और शहर को नई पहचान देने में मदद करेगा। अशोक राजपथ पर अब 3 तरह से ट्रैफिक चलेगा। इसमें डबल डेकर पुल का निचला हिस्सा टियर 1, ऊपरी हिस्सा टियर 2 और सड़क शामिल है। टियर 1 पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज के बीच 1.45 किलोमीटर लंबा है। टियर 2 कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज होते हुए शताब्दी द्वार तक 2.2 किलोमीटर लंबा है। सर्विस रोड का भी काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। ये डबल डेकर पुल अशोक राजपथ, पीएमसीएच, साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक कम करेगा। जेपी गंगा पथ से सीधा जुड़ने के कारण गांधी सेतु या कंकड़ बाग की ओर से आने वाले लोगों को एक नया रास्ता मिलेगा। इस पुल को बांकरगंज नाला सड़क, मल्टी लेवल पार्किंग और पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों, मरीजों, डॉक्टरों, व्यापारियों और आम लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये पुल सिर्फ एक ट्रैफिक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि ये शहर की नई पहचान बनेगा। ये तकनीक, प्रबंधन और सौंदर्य का संगम है। आने वाले समय में ये बिहार के दूसरे शहरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है। ये टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और सुंदरता का मिश्रण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पहले डबल डेकर पुल का उद्घाटन कर लोगों को बड़ी सौगात दे दी है। गांधी मैदान से इंजीनियरिंग कॉलेज मोड़ तक हर दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। चाहे दिन हो या रात, लोगों को जाम का सामना करना पड़ता था। इस रास्ते में कई बड़े शिक्षण संस्थान और पीएमसीएच जैसे अस्पताल भी हैं, जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं। लेकिन अब पटना वासियों को पहले डबल डेकर पुल का तोहफा मिलने से जाम की समस्या खत्म हो जाएगी। गांधी मैदान से शुरू होने वाले इस डबल डेकर का निर्माण लगभग 422 करोड़ रुपए में हुआ है और इसका निर्माण 15 जनवरी 2022 को शुरू हुआ था। इस डबल डेकर के निचले डेक की लंबाई 1449 मीटर और ऊपरी डेक की लंबाई 2175.5 मीटर है। इस डबल डेकर का निर्माण कंपोजिट स्ट्रक्चर स्टील गार्डन पर आरसीसी डेक से हुआ है, जिसकी चौड़ाई 8.5 मीटर है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन कहते हैं कि कई सालों से इस डबल डेकर पुल की मांग हो रही थी, क्योंकि इस इलाके में बड़ी आबादी रहती है और बड़ी संख्या में लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। अब इस डबल डेकर पुल का निर्माण किया गया है, जो बेहद खूबसूरत है और लोगों को राहत देगा। 422 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये 2.2 किलोमीटर लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक आवागमन को सुगम बनाएगा। साथ ही अशोक राजपथ, पीएमसीएच पटना विश्वविद्यालय और साइंस कॉलेज के क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव को कम करेगा। इससे छात्र, मरीज और आम नागरिकों को बड़ा लाभ होगा। उद्घाटन समारोह में पहुंचकर कुम्हारार विधानसभा के विधायक अरुण सिन्हा ने कहा कि आज जो डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है और बगल में गंगा के किनारे जो मरीन ड्राइव है, इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि राजधानी पटना, जो कभी देश का गौरव हुआ करता था, चंद्रगुप्त और चाणक्य के समय में उस इतिहास को एक बार फिर दोहरा रहा है। ये पुल न सिर्फ एक ट्रैफिक परियोजना है, बल्कि शहर की एक नई पहचान बनने जा रहा। तकनीक, प्रबंधन और सौंदर्य का संगम। राजधानी को पहली बार डबल डेकर टैरिफ सिस्टम की सौगात मिली है, जो आने वाले समय में बिहार के अन्य शहरों के लिए मॉडल साबित हो सकता है। बहरहाल, डबल डेकर फ्लाईओवर का यह ऐतिहासिक लोकार्पण पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी अभियान को नई उड़ान देने वाला है। ये साफ संकेत है कि बिहार अब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।